प्रिय दोस्तों नमस्कार। प्रातःकाल की पावन वेला है, ठंडी ठंडी पवन बह रही है और रिमझिम बारिश हो रही है। तो इस खुशनुमा वातावरण में, बारिश के वातावरण में हम आज की इस प्रातःकाल की जीवन दर्शन यात्रा की शुभ शुरुआत करते हैं और किसी नए विषय को लेकर हम चिंतन करते हैं, बातचीत करते हैं। विषय है कि जीवन जब से हमें प्राप्त हुआ है और जब तक यह जीवन रहेगा, अर्थात जन्म से लेकर मरण तक की अवधि को जीने के दौरान हम इस संसार से कहाँ, कब, क्या प्राप्त करेंगे। जीवन की आखिरी अवस्था तक हमें क्या मिलेगा और जो भी मिलेगा उससे हमें हासिल क्या होगा। मित्रों, इस विषय में हम गहराई के साथ में सोचें और इस पहलू को अलग अलग दृष्टिकोण से अगर देखें तो 3 विषय हमारे सामने आते हैं। पहला, धन की अमीरी। दूसरा, नाम की प्रसिद्धि। और तीसरा, ज्ञान का बाजार। अब विषय उठता है कि इन तीनों का जन्म कैसे होता है, इन तीनों को पाने की, जुटाने की और लुटाने की यात्रा कब तक जारी रहती है और इन तीनों क्रियाओं या प्रक्रियाओं का समापन कहाँ, कब, कैसे होता है। दरअसल हम सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर अब तक, आज तक हमने क्या पाया। दरअसल जीवन से जुड़े हुए गहरे सवाल बहुत कम लोगों के मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग में जन्म लेते हैं। इस धरती पर हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की भारी भीड़ है और हर व्यक्ति गरीब बनकर अमीर बनता है या किसी गरीब के घर में जन्म लेकर बुढ़ापे में अमीर बनकर मर जाता है। वही कोई व्यक्ति गुमनाम, सामान्य, सर्वसाधारण आम आदमी के रूप में जन्म लेकर चर्चित, प्रसिद्ध और लोकप्रिय बनकर मर जाता है। तो कोई व्यक्ति बिल्कुल सामान्य आदमी की तरह धरती पर जन्म लेता है और फिर ज्ञानी, विद्वान, बुद्धिमान बनकर इस दुनिया से विदा हो जाता है, मर जाता है। दोस्तों, अमीरी, प्रसिद्धि, विद्वता, बुद्धिमानी, यह सब उपमाएं, आवरण, हम जो भी जैसे भी कार्य करते हैं, घर में, परिवार में, समाज में, राजनीति में या अपने अपने क्षेत्र में जैसे भी कार्य करते हैं, उसके अनुरूप यह सब हमें प्राप्त होता है। और यह सब तब तक ही चलता है जब तक हमारा जन्म होता है, जीवन होता है। दरअसल हम जन्म से पहले कौन थे, कहाँ थे, क्या थे, इस विषय में हम कपोल, काल्पनिक कल्पनाएं जरूर कर सकते हैं, या मौत के बाद कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, इस विषय में पढ़ी, लिखी, सुनी, देखी बातें बहुत सारी की जा सकती है। उन तमाम विषयों पर वर्तमान में बहस करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चिंतन इस विषय का है कि हम अगर ताउम्र जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहे तो हमें हासिल क्या होगा। हम
सुबह से शाम तक धन कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए कार्य करते हैं। कोई धन कमाकर नाम कमाने की कोशिश करता है, तो कोई नाम कमाकर धन कमाने की कोशिश करता है। कोई ज्ञानी बनना चाहता है, कोई विद्वान बनना चाहता है, कोई धनवान बनना चाहता है, कोई बलवान बनना चाहता है। तो ये कुछ न कुछ पाने के बाद में जो पाया है उससे ज़्यादा और जुटाने की, और फिर जो जुटाया है या जो पाया है उसको लुटाने की, यह यात्रा ताउम्र जीवन भर चलती रहती है। मगर अब हम यहाँ पर जो बातचीत कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो व्यक्ति संसार के दलदल में धंसा या फंसा हुआ है, मोह माया के बाजार में ही उसको पूरा जीवन नज़र आता है। जो व्यक्ति पहले 1000 कमाता है, फिर लाख कमाता है, फिर करोड़ कमाता है, फिर अरब कमाता है, इस तरीके से कमाते 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 धन दौलत जमा करते 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 एक दिन बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा, और बुढ़ापे में असंख्य अनगिनत बीमारियां और रोग लग जाते हैं। ऊर्जा विहीन शरीर हो जाता है, शक्तिहीन शरीर हो जाता है, और इसके बाद में जीवन मौत को प्राप्त हो जाता है। तो गहराई के तल के साथ में अगर हम सोचें तो क्या जीवन पलक झपकते ही खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, और जो जीवन हमने पाया है उस जीवन के वास्तविक लक्ष्य को हम समझ नहीं पाते। नाम, धन और ज्ञान संसार के दलदल में धंसे हुए या फंसे हुए व्यक्ति की बेहोशी के बाजार में पशुतल या केवल देव भाव में रहने और जीने वाले व्यक्ति की मात्र 3 गतियाँ सांसारिक तल पर होती है। दोस्तों, पारिवारिक, सामाजिक, सांसारिक, व्यावसायिक, घरेलू, ग्रस्त जीवन को जीने के लिए धन का होना भी ज़रूरी है, नाम का होना भी ज़रूरी है, ज्ञान का होना भी ज़रूरी है। तो जीवन के वास्तविक उद्देश्य को हम क्या मानें? क्या जीवन को केवल इन्हीं तमाम विषय विकारों तक सीमित कर देना और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों को भोग कर देह और जन्म जीवन को नष्ट या खत्म कर देना, क्या यही मानव जीवन को पाने का लक्ष्य है? अगर यही लक्ष्य है तो पशु, पक्षी, जीव जंतु, जानवर, कीड़े मकोड़े भी यही करते हैं। तो यह तुलना या मूल्यांकन स्वयं को, साधक को ही अपने तल पर करना चाहिए, सोचना चाहिए और चिंतन और मंथन करना चाहिए। अब धन की अमीरी या धन जीवन को चलाने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन जब धन की अमीरी अगर सात्विक, शुद्ध, सेवाभावी, सतोगुणी पद से अगर आती है तो हम जीवन में नित्य नई तरक्की करते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। बेशक हम धन पा रहे हैं, जुटा रहे हैं, लेकिन धन को पाने का, व्यापार करने का, रोजगार करने का कौन सा तरीका है जिसकी वजह से हम धन को पा रहे हैं या धन को कमा रहे हैं, और यह धन कमाने का कार्य कब तक जारी रहेगा? क्योंकि हम ताउम्र लोभ, लालच, स्वार्थ में उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं, और ताउम्र हमारी इच्छाएं, अपेक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं कभी भी किसी भी कीमत पर कम नहीं होती है, ख़त्म नहीं होती है। बेशक एक न एक दिन हमारा जन्म और जीवन ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमारी इच्छाएं, तृष्णाएं, कामनाएं, वासनाएं, अपेक्षाएं कभी ख़त्म नहीं होती है। तो धन के बाद में आता है नाम। हम या तो धन से नाम कमाना चाहते हैं या फिर नाम कमाकर धन कमाना चाहते हैं। तो नाम आज हमें 10 लोग जानते हैं,
कल हमें 1000 लोग जानेंगे, फिर 10,000 जानेंगे, फिर लाख जानेंगे, फिर करोड़ लोग जानेंगे। इस तरीके से देश और दुनिया में हम चर्चित, प्रसिद्ध, लोकप्रिय हो जाएंगे, बहुत बड़ा नाम कमा लेंगे, देश और दुनिया भर में हमारा नाम होगा। लेकिन आखिर हम नाम क्यों कमाना चाहते हैं? आखिर हम प्रसिद्ध, चर्चित, लोकप्रिय होकर क्या करेंगे? दरअसल गति हमारे नाम की, धन की और ज्ञान की नहीं होगी, गति हमारे कर्म की होगी। हम कहाँ, कब, कौन सा, कैसा कर्म कर रहे हैं उसके अनुरूप गति होगी। आज दुनिया में हर कोई व्यक्ति मान, सम्मान, पद, पुरस्कार पाना चाहता है। कोई भी व्यक्ति सर्वसाधारण, सामान्य आदमी की तरह, आम आदमी की तरह, जो जैसा है वैसा वास्तविक स्वाभाविक आदमी रहना, जीना या दिखना नहीं चाहता है। और कोई खुद को विशेष, खास, बड़ा, महत्वपूर्ण आदमी समाज के सामने, गांव के सामने, लोगों के सामने दिखना, दिखाना और बताना चाहता है। क्योंकि जो व्यक्ति जैसा है वैसा दिखना, बनना या होना या दिखाना या जताना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति अपने आप को दुनिया के सामने बड़ा बताना चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति जितना ज़्यादा नकलीपन, झूठे दिखावे में रहता है और जितना झूठे या नकलीपन के दिखावे की आगोश में जाता है या उस नकलीपन के आवरण को ओढ़े रहता है, उस व्यक्ति का जीवन उतना ही नकली बन जाता है। उस व्यक्ति के अंदर की आत्मा मर जाती है। और जब आत्मा मर जाती है तो हमारी यह देह, हमारा जीवन मात्र एक बाजारू औजार, उपकरण या मशीन या यंत्र की तरह बन जाता है। क्योंकि हमारे जीवन से वो मानवीय मूल्य, दया, सेवा, प्रेम, सहयोग, समर्पण खत्म हो जाते हैं। क्योंकि हम सत्य से कोसों दूर हो जाते हैं। असत्य और झूठ के बाजार में हम भले ही अपार, अनंत धन, दौलत, गाड़ी, पैसा, प्रॉपर्टी, बंगला, नाम, प्रशस्ति, पद, पुरस्कार भले ही कोई भी कितना भी पाले, लेकिन मानसिक रूप से सुख, संतुष्टि और खुशी कभी भी, कहीं भी, किसी भी कीमत पर प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि हमारी आत्मा, हमारा मन हमें जानता है कि हम वास्तव में कितने दूध के धुले हुए हैं। क्योंकि व्यक्ति और पदार्थ पर आधारित जो भी खुशी है, सुख है, वह कभी भी संतुष्टि नहीं प्रदान कर सकता है। और वह संतुष्टि या सुख या खुशी भी प्रदान करेगा तो वो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए या कुछ साल भर के लिए होगी। क्योंकि व्यक्ति और पदार्थ से जुड़ा हुआ सुख हमेशा एक न एक दिन खत्म हो जाता है। और उसके जितने मोह, आसक्ति और लगाव या आकर्षण में जितना जो व्यक्ति घिरा या उलझा रहता है, वह व्यक्ति उतना ही दुखी होता है। इसके लिए जीवन में मोह से मुक्त जीवन जिए। घर, परिवार, समाज, संसार, तमाम तरीके के जो धन, साधन, वस्तु, पदार्थ है, यह जन्म से लेकर मरण तक का सफ़र तय करने का मात्र जरिया है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं, मात्र एक यात्रा है। चलते चले जाना। बचपन, जन्म से बचपन, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापा से बीमारियां और फिर बाद में मौत। यही ज़िंदगी का सफ़र है। इस जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। जिस दिन साधक को अनुभव होगा तब यह व्यक्ति वस्तु, धन, साधन, पदार्थ के मोह से मुक्त होंगे, आकर्षण से मुक्त होंगे। बेशक हम धन भी कमाएंगे, नाम भी कमाएंगे, पद पुरस्कार भी पाएंगे, हम विद्वान भी बनेंगे, बुद्धिमान भी बनेंगे, लेकिन जीवन को देखने का, संसार को देखने का, घर, परिवार, समाज और संसार को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, नज़र बदल जाएगी। तो ठीक उसी तरीके से धन, नाम और बाद में आता है ज्ञान। दोस्तों, प्रश्न उठता है कि ज्ञानी, विद्वान और बुद्धिमान की मौत के वक्त और मौत के बाद गति क्या होगी? तो इस विषय में चिंतन करने के लिए सबसे पहले हमें ये पूछना चाहिए कि ज्ञान क्या है। और अगर हम जिसे ज्ञानी मानते हैं, विद्वान मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि उसके पास में ज्ञान है। तो ज्ञान है क्या? तो अगर किसी को पूछा जाए कि भाई कर्म का जन्म कैसे होता है, तो कर्म का जन्म विचार से होता है।
तो फिर विचार का जन्म कैसे होता है? विचार का जन्म होता है पंच इंद्रियों जनित ज्ञान से। लिखकर, पढ़कर, देखकर, सुनकर, बोलकर, जितना भी कपोल, काल्पनिक, कागजी, किताबी, कृत्रिम ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं, जो पंच इंद्रियों के जरिए हम प्राप्त करते हैं, और फिर पंच इंद्रियों के जरिए ही हम उसको दोहराते हैं। यानी कि आँखों से जो देखते हैं, कानों से जो सुनते हैं, चमड़ी से जो स्पर्श करते हैं, नाक से जो सूंघते हैं, चमड़ी से स्पर्श के जरिए जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो सुबह से शाम तक हम लिखकर, पढ़कर, देखकर, सुनकर, किताबें पढ़कर, किसी विद्वान वक्ताओं को सुनकर, देखकर, जो भी जितना भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको हम पंच इंद्रियों के जरिए हमारी स्मृति में, हमारी याददाश्त में उसका संग्रह करते हैं। फिर मुंह के माध्यम से बोलकर या लिखकर, शब्द के माध्यम से, वाणी के माध्यम से दोहराते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं। तो जब हम वाणी और विचार को जब ज्ञान का बाजार बनाते हैं, तब दुनिया जानती है कि हम ज्ञानी हैं, विद्वान है, बुद्धिमान है। कोई अगर धर्म के बारे में बोलता है, कोई अध्यात्म के बारे में बोलता है, कोई व्यापार के बारे में बोलता है, कोई परिवार के बारे में बोलता है। तो दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ज्ञान का जन्म कैसे होता है, और ये प्रक्रिया ताउम्र चलती रहती है। लेकिन एक आंतरिक आध्यात्मिक साधक यह जानता है कि असली ज्ञान क्या है। दोस्तों, ज्ञान से आत्मज्ञान का सफ़र तय करने के लिए हमें भक्ति साधना की राह पर कदम बढ़ाना आवश्यक है, वरना मात्र हम पंच इंद्रियों जनित ज्ञान को पाकर हम बेशक विद्वान, बुद्धिमान और ज्ञानी तो बेशक बन जाएंगे, और ज्ञानी, विद्वान, बुद्धिमान बनकर हम ज्ञान को वाणी और विचार के प्रचार करके ज्ञान को बाजार बनाकर हम बेशक अमीरी, प्रसिद्धि, लोकप्रियता सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक सजग साधक को इस विषय पर चिंतन करना चाहिए कि क्या ये हम जो भी ज्ञान को जुटा रहे हैं, इसका आत्म जागरण, आत्म कल्याण या आत्मा को अनंत ऊंचाइयां प्रदान करने में इसका क्या योगदान है। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमारी मौत पर धन भी छूट जाता है, अमीरी, प्रसिद्धि, लोकप्रियता भी छूट जाती है, ठीक उसी तरीके से हमारी मौत पर जो हमारा ज्ञान है वो भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो ज्ञान हमने भक्ति करके, साधना करके, जिस ज्ञान को आत्मज्ञान की राह पर आगे बढ़कर हमने जिस ज्ञान को अपने अनुभव के तल पर जाना है, पहचाना है, परखा है, वही हमारा ज्ञान है। जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर मुंबई से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए हमने पहले मान लीजिए केवल किताब में पढ़ा या किसी ने बोला और वो सुन लिया, तो वह मात्र सुना हुआ या बोला हुआ ज्ञान है। किसी ने बोला, हमने सुना, या किसी ने लिखा और हमने पढ़ लिया, तो वह मात्र पढ़ा हुआ, सुना हुआ, काल्पनिक, किताबी, कागजी ज्ञान है। लेकिन जब हम खुद उस बात को सुनकर या उस ज्ञान को पढ़कर खुद जब हम दिल्ली जाकर आएंगे, और दिल्ली जाकर जब वापस आएंगे, और दिल्ली के जाने और वापस आकर जब हम बोलेंगे कि हम दिल्ली कैसे गए, दिल्ली में क्या किया, दिल्ली जाने के लिए कितना समय लगा, दिल्ली आए तो किससे गए, दिल्ली जाकर क्या किया, इसके बाद में हम जब बोलेंगे तो वो हमारा अनुभव का ज्ञान होगा। तो दोस्तों, ज्ञान, ध्यान और अध्यात्म की यात्रा में भी जिनके पास में कपोल, काल्पनिक, कागजी, केवल किताबी ज्ञान है, लिखा, पढ़ा, देखा, सुना हुआ ज्ञान है, तो वह मात्र एक टेप रिकॉर्डर की तरह या रेडियो की तरह होता है। वो ताउम्र हम अगर यह सब करते रहेंगे तो बेशक बाजारू सांसारिक जगत में हम ख्याति, प्रसिद्धि, नाम बेशक हम प्राप्त कर सकते हैं। या हाँ, इसका एक पहलू ये भी है कि हम इसके ज़रिए समाज के सुधार का, समाज की सेवा का, समाज में जितने भी बुरे कार्य हो रहे हैं उनको रोकने का, और समाज के युवाओं को, समाज के लोगों को जागृति देने का, समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का, प्रेरणा देने का, एक तरीके का मोटिवेशन देने का, समाज जो अज्ञान या अंधकार में भटक रहा है उसे सही दिशा में लाने का कार्य हम वाणी और विचारों के जरिए कर सकते हैं। यह सात्विक भाव से, सेवा के भाव से और समाज सुधार के भाव से यह कार्य बेशक किया जा सकता है।
और हर वक्ता को, हर विचारक को यह कार्य करना चाहिए। हमारे जो ग्रंथ है, शास्त्र है, उनका ज्ञान जन जन तक पहुँचे, धर्म का ज्ञान पहुँचे, दर्शन का ज्ञान पहुँचे। लेकिन दोस्तों, अगर हमें आत्मा का आत्म जागरण करना है, आत्मा का आत्म कल्याण करना है, आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ना है, तो हमें उस ज्ञान जो हमने पाया है, उस ज्ञान के वास्तविक तल पर हमको खुद को ही चलना होगा, तभी जीवन हमारा बदलेगा। और जो साधक साधना करता है, भक्ति करता है, मौन रहता है, ध्यान करता है दोस्तों, उसके जीवन में वास्तविक तल पर रूपांतरण भी घटित होता है। और जो रूपांतरण घटित होता है वो दिखता भी है, वो अनुभव भी होता है, वो कार्यों के माध्यम से भी दिखता है, वो वाणी के माध्यम से भी दिखता है, वो विचारों के माध्यम से भी दिखता है। क्योंकि जितना जितना हम मौन, ज्ञान, ध्यान, होश, साक्षी भाव, कर्तव्य भाव से जितना जितना जीवन जीते हैं, उतना स्वाभाविक तल पे हमारा जीवन रूपांतरित होता है। और जब साधक का जीवन रूपांतरित होता है ना, तो घर में, परिवार में, समाज में, विचारों में, वाणी में, कर्म में, क्रियाओं में, व्यावसायिक, पारिवारिक, समाज के कार्यों में वो सब दिखता भी है। आपके अंदर होश बढ़ेगा, सजगता बढ़ेगी। आपके आसपास जो पेड़ पौधे, प्रकृति, झरने, जंगल, नदी, नाले, जितना भी प्रकृति प्रदत्त वातावरण है, उसके प्रति एक अपार दया का भाव, समर्पण का भाव और प्रेम का भाव या कर्तव्य भाव पैदा होगा। उसके अलावा आपके आसपास में जो अबोल जीव है, कुत्ते हैं, गाय है, भेड़ है, बकरियां है, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, चींटी है, हाथी है, जितने भी इंसान को छोड़कर इस धरती पर जितने भी पशु पक्षी, जीव जंतु, जानवर है, उनके प्रति, उन अबोल प्राणियों के प्रति साधक के अंदर एक दया का, सेवा का, करुणा का, सुरक्षा का भाव पैदा होगा। तो दोस्तों, ज्ञान, ध्यान, दर्शन, अध्यात्म की इस यात्रा में, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में बहुत सारी बातें, बहुत सारे रूपांतरण जीवन में होते हैं। लेकिन अगर हम चलेंगे, और दूसरी बात, इस जीवन में हमें तमाम पारिवारिक, सामाजिक कर्तव्यों के निर्वहन के साथ में हमारे सत्य को खोजने की, सत्य को पाने की, ईश्वर के प्रति प्यास कितनी है, तड़प कितनी है, भूख कितनी है, इस बात पर भी बहुत बड़ा निर्भर होता है। क्योंकि बहुत सारा पानी हो और प्यास ही नहीं है तो फिर मतलब ही नहीं है। बहुत सारा भोजन हो लेकिन भूख ही नहीं है तो फिर उसका कोई औचित्य ही नहीं है। तो जन्म, जीवन, समय, उम्र दोस्तों, सब कुछ ख़त्म हो रहा है। एक एक दिन करके हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, एक एक दिन करके ख़त्म हो रहा है। और हम हर रोज़, हमारी ज़िंदगी से जितने भी दिन हैं, एक एक दिन करके कम हो रहे हैं, और हम हर रोज़ मौत के करीब जा रहे हैं। तो दोस्तों, जब तक हमारी देह में समय है, ऊर्जा है, शक्ति है, तब तक हमें हमारे जीवन को जानना चाहिए, समझना चाहिए। इन्हीं मन के भावों के साथ में मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसी सार्थक चिंतन और बातों को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे, और आपकी सलाह, सुझाव और मार्गदर्शन का भी स्वागत करते हैं। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज की प्रातःकाल की जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।